हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक में एडमिशन के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? एंटी रैगिंग क्या होता है? कास्ट इनकम और ईडब्ल्यूएस कैसे बनेगा? टेंथ का कौन कौन सा मार्कशीट लगेगा? मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा? और एंटी रैगिंग और एफिडेविट, ये दोनों एक होता है फिर अलग होता है? जो भी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक भी डॉक्यूमेंट मिस किए तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। टेंथ का मार्कशीट अभी तक नहीं आया है तो क्या करें? बस 12वीं की है तो उसका उसका भी डॉक्यूमेंट लगेगा कि नहीं? कास्ट इनकम ईडब्ल्यू सबकी ज़रूरत है या किसी एक की? ओरिजिनल देना है फिर सब फोटो कॉपी में देना है? फ़ोटोज़ कितनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या, कहाँ से बनवाए इसको? एफिडेविट सबको बनाना पड़ता है या फिर सब ग्रैप वाले को? और एंटी रैगिंग क्या होता है और इसका पॉलिटेक्निक में क्या लेना देना है, ये कैसे बनेगा? ये हर चीज़ पे हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका टेंथ के डॉक्यूमेंट के बारे में। टेंथ में आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उससे पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका लगेगा टेंथ का एडमिट कार्ड। ये आपका लगेगा ओरिजिनल। ये आपका लगेगा ओरिजिनल। जॉब एग्ज़ाम देने का था टेंथ का, जैक बोर्ड या फिर जिस भी बोर्ड से हो, जैक बोर्ड या फिर सीबीएसई या आईएसएसई, उसका लगेगा टेंथ का एडमिट कार्ड टेंथ का। और फिर लगेगा मार्कशीट। मार्कशीट अभी आपका ओरिजिनल तो नहीं आएगा, और आपका अगर ओरिजिनल आ चुका है तो आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, डिजी लॉकर पे जाना, डिजी लॉकर पे जाना और फिर वहाँ से डाउनलोड करना अपना जो मार्कशीट है। उसको क्या करना है ना, अपना स्कूल या फिर जो कॉलेज है ना आपका, वहाँ जाना और प्रिंसिपल से साइन करवा लेना, उसमें मोहर मरवा लेना। और उसमें मतलब कि आपको ये लिखा होगा कि आप टेंथ पास कर सके हो, वो भी अच्छे नंबरों से। और फिर उसके बाद टेंथ का आपका लगेगा पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही बोलते हैं। तो जनरली ये आपका नहीं, टेंथ का जो मार्कशीट है इससे पहले आ जाता है जनरली, मोस्टली स्कूल कॉलेज में या फिर जो भी बोर्ड है जनरली ये आ जाता है। तो ये आपको आराम से अपने स्कूल कॉलेज में डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, पासिंग सर्टिफिकेट टेंथ का। बाकी ये भी आपका ओरिजिनल लगने वाला है, ये भी ओरिजिनल जाएगा। अगर नहीं है तो मैंने बता दिया डिजी लॉकर का लगेगा, ये तो ओरिजिनल जाएगा ही। और जिन्होंने पॉलिटेक्निक इस बार 12th से भर का या फिर आईटीआई से भर का है ना, तो उनका 12th का और आईटीआई का एडमिट कार्ड लगेगा सबसे पहला। और फिर उनका लगेगा मार्कशीट। मार्कशीट का सेम मैंने बताया, अगर आपका मार्कशीट अभी तक नहीं आया, आप डिजी लॉकर पर जाना, वहाँ से डाउनलोड करना और साइन करवा लेना, और फिर वो आपका वो सबमिट हो जाएगा, एज ए प्रूफ आपका सबमिट हो जाएगा कि हाँ आप टेंथ पास। ठीक है। और फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, आईटीआई जिन्होंने कर रखा है उनका पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट टीसी। टीसी टीसी अगर आपने अभी तक नहीं कटवाया अपने स्कूल से, टीसी कटवा लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। टीसी का जरूर कटवा लेना। टीसी ये भी और लगेगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो टीसी जरूर कटवा लेना। ये दोनों का लगेगा, टेंथ और 12th का, जो जिन्होंने 10th से पार कर रखा है या फिर 12th से फॉर्म भर रखा है उन सबका लगेगा। अब बात करते हैं माइग्रेशन का। माइग्रेशन सबका डाउट रहता है कि माइग्रेशन अभी तक आया नहीं है या फिर जल्दी आता नहीं है, तो ये कैसे इसको क्या करेंगे? तो माइग्रेशन के लिए चिंता नहीं लेना। माइग्रेशन आप एडमिशन लेने के बाद भी ना, आपको टाइम मिलता है 10 से 15 दिन या फिर 1 महीने का टाइम मिलेगा आपको माइग्रेशन जमा करने का, तो इसका टेंशन मत लेना। बाकी ये तो ओरिजिनल ही जमा होता है, आपको ये 10 से 15 दिन के बाद जमा करना होता है ओरिजिनल माइग्रेशन। अगर आप नहीं जमा करते हो तो हो सकता है कि आप एडमिशन कैंसिल भी कर दें, तो ये आपको जमा करना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों के लिए रहेगा, जैक बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के लिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है झारखंड पॉलिटेक्निक की, तो वो वीडियो आप देख सकते हो, वो चैनल पे अपलोड हो चुकी है। बाकी आपको जो भी डाउट है आप इस कमेंट में पूछ सकते हो, और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो सकते हो। जो भी आपका क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे ज़रूर। और जिसको जिसको मेरे से काउंसलिंग कराना है इस बार, वो मेरे को मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। बाकी बात करते हैं और भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में, गैप सर्टिफिकेट के बारे में, होता है गैप एफिडेविट। तो जनरली सबका नहीं लगता है, ये उनका लगेगा गैप सर्टिफिकेट जिन्होंने गैप ले रखा है। जो हो सकता है कि किसी ने 1 साल का ड्रॉप आउट लिया हो, या फिर हो सकता है किसी ने 10वीं पास करके 1 साल घर पे बैठा, मतलब कुछ नहीं करा उसने, कोई एकेडमिक उसका क्वालिफिकेशन नहीं हो, तो उनका गैप सर्टिफिकेट लेगा। ये भी आपका लगेगा, ये बनता है आपका कोर्ट से, ये बनेगा आपका कोर्ट से। ये बस उनके लिए जिन्होंने 10th के बाद या 12th के बाद 1 साल का या फिर 6 महीने का गैप लिया, उनका लगेगा डॉक्यूमेंट। बाकी जो 10th वाले और जो इस बार के करंट बैच के स्टूडेंट है ना, उनका उनसे कोई मतलब नहीं है।
तो अब बात कर लेते हैं आपका रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में। निवासी प्रमाण पत्र, कास्ट, ओबीसी, एसटी, इनकम सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लगेगा रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं स्थानीय प्रमाण पत्र। स्थानीय प्रमाण पत्र ये सबका लगने वाला है, जो जो इस बार फॉर्म भरा, जो एडमिशन लेने वाला है, सबका लगेगा डॉक्यूमेंट स्थानीय प्रमाण पत्र। इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया तो अभी जाके बनवा सकते हो, अभी टाइम है। अभी एडमिशन में अभी अभी आपको 1 महीना टाइम है, आपको 1 महीना टाइम है अभी। तो अभी तक जिसने नहीं बनवाया तो बनवा लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट स्थानीय प्रमाण पत्र। और जिन जिन स्टूडेंट ने फॉर्म भर का एसटी, एससी, ओबीसी से, तो उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको ओबीसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, कि उसमें होना चाहिए कि आप ओबीसी के हो। और जो एसटी, एससी से उनको भी जमा करना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। बाकी आपका होना चाहिए करेंट डेट का। ये लगभग 1 साल वैलिड होता है जब आप बनवाते हैं ना, जब आप बनवाओगे तो ये टोटल 1 साल का वैलिड रहता है। तो ये आप डेट देख लेना कि वो देख लेना कि वो 1 साल तक वैलिड है कि नहीं। और फिर जिन्होंने जिसका इनकम, जिन्होंने अपना आय प्रमाण पत्र कम दिखा रखा है फॉर्म के अंदर, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करना हो सकता है। इनकम सर्टिफिकेट बस उनका लगेगा जिन्होंने TFW से सेलेक्ट किया था एडमिशन के टाइम में। TFW जैसे जिन्होंने TFW सेलेक्ट किया होगा शुरू में, तो उनका TFW का डॉक्यूमेंट लगेगा। बाकी जिन्होंने TFW सेलेक्ट नहीं किया उनका नहीं लगने वाला। और जिन्होंने फॉर्म EWS से फॉर्म भरा ना, EWS से, तो उनका EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है। बाकी ये चारों डॉक्यूमेंट है, ये जो है ये ओरिजिनल लगने वाला है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगने वाला है, सबके सब डॉक्यूमेंट ये सब ओरिजिनल लगेंगे। आपका अगर ओरिजिनल नहीं है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। आपका एडमिशन कैंसिल। अब कुछ बात करते हैं पर्सनल डॉक्यूमेंट के बारे में। पर्सनल डॉक्यूमेंट में तो आपका लगेगा आधार कार्ड का फ़ोटो कॉपी जेरॉक्स लगेगा, आपका 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण, ये आपने जो फॉर्म में जो आपने फ़ोटो अपलोड कर रखा है ना अपने फॉर्म में, जब आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर रहे थे, जो आपने उस टाइम फ़ोटो अपलोड किया था, वही सेम फ़ोटो आपका लगने वाला है एडमिशन के टाइम में। जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे सेम फ़ोटो लगेगा। अगर आपका वो फ़ोटो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप और भी उसका जो है प्रिंट निकाल लो, 5-6 कॉपी रख लो, कम से कम 5-6 कॉपी कम से कम रख लो। वो आपका एडमिशन के टाइम में काम आने वाला है। और बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट की बात की जाए तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसका लगभग आपको 200 रुपये से 200 से 300 रुपये लग जाएगा। 200 से 300 रुपये मेडिकल सर्टिफिकेट में। ये मैं बताता हूँ कहाँ से बनवाओगे। जब आपका होता है ना गाँव या फिर शहर में सदर अस्पताल, सदर अस्पताल में आपको जाना है। सदर अस्पताल में वहाँ बताना कि मेरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दीजिए। वो आपको बना के दे देगा मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर नहीं बनता वहाँ से तो आपको क्या करना है, जो होता है ना क्लिनिक, जो छोटा मोटा जो होता है ना क्लिनिक, जहाँ पे वो भी देखना कि वो MBBS डॉक्टर होना चाहिए। MBBS डॉक्टर नहीं होगा तो उससे पूछ लेना। उसे उससे बता भी देना एक बार पहले, बनवाने से पहले, कि सर मेरे को कॉलेज में एडमिशन के लिए एक MBBS डॉक्टर का उसमें साइन होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट में। ये बता दिया मैंने, कहीं भी जाके बना सकते हो आप। जो भी आपके वहाँ आसपास में डॉक्टर है, क्लिनिक वगैरह, मेडिकल क्लिनिक, वहाँ जाके बनवा सकते हो। और फिर आपको लगेगा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर तब लगता है जब आपको, जब कॉलेज अलॉट होता है ना, कॉलेज अलॉट होता है, तो आपको उसका जीरोक्स निकाल के देना होता है। जीरोक्स अलॉटमेंट लेटर, जिसमें मेंशन रहता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, क्या ब्रांच है, किस कोटा से मिला है आपको, जो भी सारी चीज़ें उस वो। और आपका पॉलिटेक्निक का जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड, इसको तो मत खोना भाई। अगर आप किसी ने मतलब खो दिया है, इसको मत खोना। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड। तो ये जरूर देख लेना, जिसका नहीं मिला ढूंढ लेना। पता नहीं तुम सबने हो सकता है खो भी दिया, कुछ नहीं पता। और रैंक कार्ड, अभी रैंक कार्ड आपका अभी तक नहीं आया, तो कुछ दिन में हो सकता है कि रिजल्ट कल या परसों तक रिजल्ट आ सकता है। तो रैंक कार्ड आपका लगेगा, जेरोक्स करवा लेना इसका भी। एंटी रैंकिंग की बात कीजिए। एंटी रैंकिंग कहाँ से बनेगा। एंटी रैंकिंग आपको ये बताएगा कि आप कॉलेज में जाने के बाद कुछ भी कॉलेज का नुकसान नहीं करोगे या फिर लड़ाई वगैरह नहीं करोगे, इसलिए आपको एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट बनता है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो उसके जिम्मेदार आप बनोगे। तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट रहता है, ये आपका बनेगा कोर्ट में। कोई भी आपका लोकल कोर्ट होगा वहाँ पे घर के आसपास, वहाँ जाके बनवा सकते हो। या फिर कोई भी वकील है ना, वकील कोई भी वकील बना के दे देगा आपको एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। इसका लगभग अगर बात की जाए, इसका लगभग पैसे की बात की तो लगभग आपका एंटी रैंकिंग का लगभग 100 से 200 रुपये लगेगा एंटी रैंकिंग के लिए बनवाने के लिए। ये आपका आराम से बन जाएगा एंटी रैंकिंग सर्टिफिकेट। ये आप एडमिशन लेने से एक दिन पहले
भी बनवा सकते हैं, ये तुरंत बन जाता है, इसका कोई चिंता मत लेना डी रैंकिंग के लिए। बाकी मैंने इस वीडियो में बताया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारे ये सब के सब डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं सब सब ओरिजिनल लगेगा। दोस्तों एक बार लास्ट में से बात कर लेते हैं, तो 10th वाले को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th वालों का, 10th वालों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है, तो बात करें 10th वालों का, 10th वालों का, ठीक है 10th वालों का बात कर लेते हैं। तो 10th वालों का सबसे पहले लगेगा उनका एडमिट कार्ड, मार्कशीट, प्रोविजनल, और फिर टीसी लगने वाला है उनका, टीसी, माइग्रेशन लगने वाला है, और फिर लगेगा उनका गैप एफिडेविट तब लगेगा जब आपने गैप लिया हो, नहीं तो अगर गैप नहीं है तो कोई चिंता मत करना, आपका नहीं लगने वाला। आधार कार्ड लगेगा 10th वालों का, 6 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना अपना। मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है 10th वालों का। और ये तो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट। और जिन्होंने फॉर्म ST SC OBC से या फिर EWS से फॉर्म भर रखा है ना, तो उनका ये डॉक्यूमेंट लगने वाला है, जनरल वालों का नहीं लगेगा। और जिन्होंने इनकम मेंशन कर रखा है कम, 1 लाख से कम मेंशन कर रखा है फॉर्म के अंदर, उनका ही बस लगेगा, उनका ही बस लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, या फिर जो इनका अपना आय प्रमाण पत्र का फायदा उठाना चाहते हैं उनका बस लगने वाला है इनकम सर्टिफिकेट। और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लगेगा। अब बाकी दोस्तों अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और बाकी जिसने अभी तक काउंसलिंग के लिए ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार, आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच गाइडेंस, डॉक्यूमेंट के बारे में, कैटेगरी वाइज और चॉइस फिलिंग के बारे में, क्या क्या चॉइसेस हैं, हर चीज़ मैं अपने इस काउंसलिंग में बताऊंगा। ये काउंसलिंग बिल्कुल भी फ्री है और इसमें लिमिटेड सीट्स है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी सबको सारी चीज़ें। और बाकी आप यूट्यूब चैनल इस पर नए हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और आपने अभी तक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदित्यपुर, रांची, धनबाद और दुमका के ऊपर कट ऑफ वीडियो या फिर पूरा डिटेल में रिव्यू नहीं देखा, जाके देख सकते हो, वो चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे वीडियो के साथ। और बाकी आपको कोई किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, हम इस पर जरूर जरूर से जरूर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।